मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक नाबालिग दिल्ली में बेची जाती उससे पहले भाग निकली। परिजन ने पीड़िता को रुड़की से रिकवर किया है। नाबालिग ने दूर के एक रिश्तेदार और उसकी महिला मित्र पर रेलवे स्टेशन के यार्ड में 14 दिन तक बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। वहीं नाबालिग को जब पुलिस न्यायालय के आदेश पर वन स्टॉप सेंटर छोड़ने गई तो नाबालिग और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि कोतवाली थाना अंतर्गत 21 मार्च की शाम को गुब्बारे बेचने वाली एक नाबालिग महाराजबाड़े से ई रिक्शा में सवार होकर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। यहाँ उसको दूर का रिश्तेदार हेमंत और उसकी महिला मित्र सीमा मिली थी। हेमंत और उसकी महिला मित्र नाबालिग को बहला फुसला कर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ले गए और यार्ड पर खड़ी छोटी लाइन ट्रेन में बंधक बनाकर 14 दिन तक रखा। यहाँ आरोपी हेमंत ने नाबालिग के साथ रेप किया। इतना ही नहीं, आरोपी उससे रात में देह व्यापार कराते थे और दिन में नींद की गोलियां खिलाते थे। आरोपियों को पता चला कि नाबालिग को परिजन ढूंढ रहे हैं। इसी के बाद आरोपी नाबालिग को लेकर दिल्ली पहुंच गए। यहाँ वे नाबालिग को दिल्ली के रेड लाइट एरिया जीबी रोड पर बेचने की तैयारी कर रहे थे। तभी मौका पाकर नाबालिग भाग निकली। पुलिस के अनुसार नाबालिग पूर्व में रुड़की रही है, इसीलिए दिल्ली से रुड़की पहुंच गई। बाद में नाबालिग ने परिजन को रुड़की पहुंचने की जानकारी दी, जहां से परिजन उसे लेकर ग्वालियर पहुंचे। इसके बाद पीड़िता परिजन के साथ थाने पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध रेप और अपहरण की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर नाबालिग के हंगामा किए जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पता चला है नाबालिग वन स्टॉप सेंटर में नहीं रहना चाहती थी, अपने घर जाना चाहती थी। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद पीड़िता वन स्टॉप सेंटर में रहने को तैयार हो गई। फिलहाल दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश। क्या पूरी घटना हुई थी और क्या पूरा मामला है आपका? बाड़े से बच्ची गायब हो चुकी थी 21 मार्च को। उसको खूब ढूंढने के बाद पुलिस में रिपोर्ट डाली तो ऐसी रिपोर्ट निकली। तो सुबह गए तो कहते हैं पुलिस वाले धंधा बना रखा, तो उन्होंने तो भगो यहाँ से, जैसे तैसे रिपोर्ट डाली उनने। डालने के बाद फिर ना कैमरे चेक करे ना कुछ करे। एक हफ्ते बाद कैमरे चेक करने गई पुलिस के कैमरे चेक करने से देखा बच्ची इधर को जा रही हैगी उधर। तो उधर मैंने ढूंढा ढानी करी तो उधर के लोगों ने बताया मेरे को जो बच्ची यहीं पे है। कहाँ के लोगों ने? वहीं के स्टेशन के लोगों ने कम से कम 25-30 आदमी से लेकर औरतों ने 50-60 बाकी महिलाओं ने सबने बताया इस बच्ची को लेकर सीमा और हेमंत घूम रहे हैं ऑटो में लेके। इस बच्ची से गलत काम करवा रहे हैं, तुम अपने घर पे ले जाओ। पुलिस को मैंने फ़ोन लगाया, करीब 11 बजे से 7:30-8 बजे करीब पुलिस आई। कब? ये बात है बच्ची की गायब होने के 14 दिन पुरानी। 14 दिन हो चुके थे गायब होने के बाद। कोई मदद नहीं करी पुलिस ने, कोई भी मदद करी हुई। मैं रात दिन ढूंढता रहा उसको। ढूंढने के बाद भी पुलिस को मैंने इसने फ़ोन लगाया, आई और खाली लिखा पढ़ी करके ले गई, कह रहे ऐसे नहीं पकड़ेंगे। फिर दूसरी बार भी और पूछताछी करी, मैंने बुलाया पुलिस को। वो एक लेडीज़ ने बोली जई बच्ची है, जई हेमंत और सीमा के संगे घूम रही है, लेकिन उनने कोई नहीं पकड़ा उसको। कहते ऐसे नहीं पकड़ेंगे हम, ठीक है, वो तो बच्ची मिलने के बाद बताएंगे। बच्ची को जैसे तैसे मैं ढूंढ के लाया, उससे पता करा कहाँ है कहाँ नहीं है। ठीक ढूंढने के बाद वो मेरे को मिली कलियर में गए, तो कलियर में उसने हमको सब कुछ बताया। मेरे साथ में हेमंत ने गलत काम किए हैं, बेर करे हैं। ट्रेन में ले जाता था, छोटी लेन खड़ी हुई है वहाँ पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। फिर प्लेटफॉर्म को जाने के बाद ले जाता था और मेरे को नींद को वो दे देता, कुछ वो पानी पिलाता था। पानी पिलाने के बाद में मैं वहीं सोती रह जाती थी दिन में, और रात में निकाल लेता था, मेकअप पिकअप करके वहीं गोलंबर पर खड़ा कर देता था वो हेमंत और सीमा। इनने कोई कार्रवाई नहीं करी। बच्ची को जो जबरदस्ती करा के अंदर डाल दिया वो जाना। अभी फिर उसके बाद बच्ची को दिल्ली भी ले आ रहे थे? दिल्ली उसको ले आ रहे थे बेचने के लिए, वो छूट के भगी हुई है। छूट के भगने के बाद वो सीधी कलियर वाली बस में बैठ गई, हरिद्वार वाली में। कलियर उतर के हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे मिल गई वो। वहाँ ने पूरी घटना बताई थी हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। बच्ची कैसे मिली आपको? बच्ची बहुत बुरी हालत में मिली उसकी। कैसे मिली आपको? ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँचे कलियर। कलियर में मिल गई वो। पुलिस आपके संग में थी क्या आप अकेले गए थे? मेरे साथ में मैं था, ये थी मेरी बच्ची थी एक और। पुलिस नहीं थी? पुलिस नहीं थी। वहाँ के पुलिस को थाने को सूचित करा, उन्होंने कहा ऐसे नहीं देंगे हम बिना मेडिकल कराए। यहाँ की पुलिस ने बोल दी भेज दो, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ की पुलिस मेडिकल कराने के लिए तैयार ही नहीं थी उसका। फिर मैं थाने पे जब बच्ची को ले गए थे, उस थाने में क्या हुआ?
थाने में, कहीं उसकी उंगली मोड़ रहे, सही बता झूठ बोल रही है। जो वो हेमंत तुम पे उल्टा केस लगवा देगा, सीमा पे बहुत सारी लड़कियां तुम पे उल्टा फंसा देंगी, उससे राजीनामा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो जो जबरदस्ती करी, जैसे एसपी साहब को फोन लगाया, उधर लगाया, तब जाके जैसे मेडिकल हुआ, लेकिन दे नहीं रहे बच्ची जाना नहीं चाहती है, दे नहीं रहे बिल्कुल भी। फिर अभी क्या हुआ? अभी पुलिस ने आपके संग में क्या किया? बदतमीजी कर रही है कि तू पता भी कर रही है, छेड़छाड़ी, बच्ची के कपड़े फाड़ दिए उसने। कहाँ पे अब बच्ची कहाँ आपकी? जैसे पीछे अंदर ये लिखा हुआ है, अंदर गई हुई है। 12 बच्ची है। हाँ, क्या बच्ची जाना चाहती? बच्ची की उम्र कितनी है? 12 साल की बच्ची, कोई बड़ी से बड़ी नहीं है। उसके साथ इतना गलत हुआ है, अभी और किसी के साथ होता ना तो वो कर सकता था, कोई पैसे वाला था। हम गरीब आदमी है, तो हमारी कोई वो नहीं हो रही है सुनवाई। पुलिस उल्टी धमकी देती, शराब रख देंगे हम तेरे पे, ज़्यादा वो करेगा, बंद कर देंगे, खड़ा जाएगा। तो पुलिस से हम जीत ही नहीं सकते हैं, पुलिस की तो मनमानी चल रही है, लाइसेंस उनके पास है। तो बच्ची को जबरदस्ती अंदर भेज दिया? जबरदस्ती कैमरा लगा हुआ, उसमें घटना है ठीक। पूरी। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको इंसाफ मिले, गरीब आदमी है, हमारी बच्ची हमारे पास आ जाए, और जो ने जो कराया गिरफ्तार हो जाए, उनको पूछताछी हो। सब जने जो बताया, इन पे कम से कम 15-20 लड़कियाँ निकलेंगी अगर पुलिस पूछेगी। उनके मुंह पे तक कह दीजिए, पुलिस वाला तो ढीला है, जो पकड़ ही नहीं रहा है। हम लोग बोल रहे हैं तो भी नहीं पकड़ रहा है। वहाँ के लोगों ने जो तक बोल दी, वहाँ की महिलाओं ने। कोतवाली थाना क्षेत्र में जो है कंपू से एक नाबालिग बच्ची जो है वहाँ पे वो फुग्गा बेचने का काम करती थी और वो लापता हो गई थी। तो उसकी मां द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कोतवाली थाने में। उनके द्वारा रिपोर्ट पर से तत्काल कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और प्रकरण में विवेचना की गई थी। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज व टेक्निकल आधार पर उसको सर्च किया जा रहा था। तो उसमें सीसीटीवी फुटेज में वो अकेली टमटम से बैठकर वो स्टेशन तक जाती हुई दिखी है और फिर स्टेशन से वो ट्रेन में बैठ के चली गई थी। उसके परिजनों द्वारा रुड़की से लेकर वापस आए अभी, और जब उसका स्टेटमेंट लिया गया उस बच्ची का दस्तयाब की गई 363 में, तो उसके द्वारा स्टेटमेंट में बताया गया कि वो ट्रेन से बैठ के दिल्ली गई थी, दिल्ली से फिर रुड़की चली गई थी। चूँकि रुड़की में भी पूर्व में अपने परिजनों के साथ में वहाँ पे दरगाह पे वहाँ पर रह चुकी है वो, वहाँ पे भी उनके परिजनों द्वारा फुग्गा बेचने का काम किया गया था। तो उस आशंका के आधार पर परिजन रुड़की गए थे और वहाँ से लेके आए, और जब ग्वालियर से जब गई थी तो इस बीच में उसके साथ में एक जो उनके समाज की लड़का है और एक महिला है, उनने जो है उसको गुमराह करके वो लड़के के साथ भेज दिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तो उसके स्टेटमेंट के आधार पर धारा 376 और पास्को एक्ट की धारा बढ़ाई गई है और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आरोपी को जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए। अब इस संबंध में तस्दीक की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी वन स्टॉप सेंटर में उसको काउंसलिंग कराकर वन स्टॉप सेंटर में भेजा गया। इस संबंध में चूँकि जो स्टेटमेंट आप बता रहे हैं, इस संबंध में जांच की जा रही है। वीडियो सामने आया, पुलिसकर्मी को दूसरे बच्चे से धक्का देते हुए सामने आया। अब वो चूँकि वन स्टॉप सेंटर का जो आदेश हो गया था, तो वो वन स्टॉप सेंटर में जाने के लिए मना कर रही होगी, तो उस बात पर से उसको समझाइश देकर वन स्टॉप सेंटर भेजा गया।